देखिए आज जो सेक्टर फोकस में वो तो बड़ा ऑब्वियस हो चुका है लक्ष्मण के एक्सक्लूसिव के बाद कि तमाम डिफेंस स्टॉक्स जो हैं आज आपके रडार पर रहने चाहिए। उसी में से एक और इंटरेस्टिंग कंपनी आपके लिए हाईलाइट करने जा रहा हूं आज। इस कंपनी का नाम है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। स्टॉक में गजब की स्ट्रेंथ आपको नजर आएगी, पर रीसेंट अपमूव्स के बावजूद इस कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 250 करोड़ रुपए का है। बुक वैल्यू जो है 142 रुपए की है। कल की क्लोज पर यह 1 टाइम से भी कम 0.8 टाइम्स पर अपनी बुक वैल्यू के कामकाज करता हुआ नजर आएगा। प्रमोटर्स का हेल्दी 64% स्टेक है। कोई भी प्रमोटर का शेयर गिरवी नहीं रखा गया है, प्लेज नहीं रखा गया है, जो आमतौर पर छोटी कंपनीज को लेकर कंसर्न्स होते हैं। इस छोटी कंपनी में सुंदरम म्यूचुअल फंड 4.25% से ज्यादा स्टेक, एफआईआई जुपिटर इंडिया फंड 4% का हिस्सा और इनफैक्ट इवन एक दिग्गज एचएनआई इन्वेस्टर 4.25% स्टेक इस कंपनी का ओन करता है। इस तरह के ह्यूज चंक्स कई सारे दिग्गज लोग इस कंपनी में ओन करते हैं। यह कंपनी इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स और सिस्टम्स बनाने का काम करती है। दरअसल डिजाइन करना, डेवलप करना, उनकी असेंबली करना और डिफेंस, स्पेस और होमलैंड सिक्योरिटी सेक्टर्स को यह कंपनी केटर करती है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, सरकार की तमाम कंट्रोल्ड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को, अंडरटेकिंग्स को और साथ साथ कुछ प्राइवेट कंपनीज के लिए काम करती है। और ये दोनों तरह की सर्विसेज ऑफर करती है। एक होता है ऑन बोर्ड सिस्टम और दूसरा होता है ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम। ऑन बोर्ड सिस्टम होता है जो कि इंटीग्रेटेड ऑन बोर्ड एक वेपन पर डिप्लॉय करा जाता है, फिर एक व्हीकल पर डिप्लॉय करा जाता है। ये व्हीकल कोई भी मिसाइल हो सकती है, एयरक्राफ्ट हो सकती है, शिप, सबमरीन, बैटल टैंक। और जो ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम होता है वो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करा जाता है इस ऑन बोर्ड सिस्टम के लिए। वो भी एक कंपनी मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। इस तरह की गौरव की टेक्नोलॉजी प्लेयर है। मेक इन इंडिया की बड़ी बेनिफिशियरी है। डिफेंस के अलावा अब ये कंपनी धीरे धीरे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैर जमाने की कोशिश करना शुरू कर चुकी है। इस कोविड टाइम्स में इस कंपनी ने एक और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट डेवलप करा है, अल्ट्रावायलेट जर्मिसाइडल बैगेज डिसइंफेक्टर कन्वेयर सिस्टम्स। दरअसल ऑटोमेटेड लगेज डिसइंफेक्टर जो आप एयरपोर्ट्स में आप देखेंगे लगता हुआ, वो ये कंपनी डेवलप कर चुकी है। हाल में भारत डायनेमिक्स से इस कंपनी को ऑर्डर मिला। हां, ये ध्यान रखिए कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर ये कंपनी आती है, उसके चलते ऑर्डर्स जो मिलते हैं उसके बहुत लिमिटेड डिस्क्लोजर्स होते हैं। पर कहा जाता है किंगडम्स आर बिल्ट विद आर्मी और एम्पायर्स आर बिल्ट विद अलायंसेस। तो हम जानते हैं आर्मी किस तरह का स्पेंड बढ़ा रही है इस देश में, और यह कंपनी बेहतरीन अलायंसेस इस बीच में स्टिच करती हुई आपको नजर आएगी, ग्लोबल प्लेयर्स के साथ टाई अप। जनवरी में इजराइल की कंपनी सीएलओ इनर्शियल सॉल्यूशंस के साथ, जो कि राफेल की सब्सिडरी है, उसके साथ करार हुआ मेजरमेंट और नेविगेशन सिस्टम्स लगाने के लिए। हाल में इस कंपनी ने 51% स्टेक एक कंपनी का एक्वायर करा जो आरएफ और माइक्रोवेव टेक्नोलॉजीज में है। इस कंपनी ने स्विट्जरलैंड की P2M के साथ करार करा, एविएशन सेक्टर में फोरे करा, कैनार्ड क्लास फिक्स्ड विंग ट्विन इंजन ट्रेनर एयरक्राफ्ट इंट्रोड्यूस कर डाला। इस कंपनी ने इजराइल की स्टेडीकॉप्टर के साथ करार कर रखा है लाइट वेट रोटरी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के लिए। इस कंपनी ने अमेरिका की नोवोक्वाड के साथ करार करा हुआ है। एरे ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम्स, बॉम्ब, आरएफ जैमिंग सिस्टम, सी थ्रू रडार सिस्टम्स, इस तरह के करार हैं। रेवेन्यूज आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगे ओवर द इयर्स, और इस साल FY20 के पहले 9 महीने तक सब ठीक था। उसके बाद हम जानते हैं Q4 में शिपमेंट्स रुक गए थे क्योंकि लॉकडाउन होता हुआ नजर आया था, तो उसका इंपैक्ट था। पिछले 5 साल FY14, 15 से FY19 तक आप देखेंगे तो 30% से रेवेन्यू CAGR ग्रोथ है, एबिटा का 31% की सालाना ग्रोथ का दर है और मुनाफे में 36% का उछाल इस कंपनी ने दर्ज करा है। इस तरह की एक्सप्लोसिव ग्रोथ इस कंपनी की है। रडार पे रखिएगा इस छोटी लेकिन धमाकेदार डिफेंस कंपनी को। कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये उस तरह की कंपनी, उस तरह की कंपनी है। और मुझे आपकी वो लाइन बड़ी जोरदार लगी, किंगडम्स आर बिल्ट विद आर्मी एंड एम्पायर्स आर बिल्ट विद अलायंसेस। कहां से लाती है सब इतनी बढ़िया बढ़िया लाइनें? लेकिन बहुत ही शानदार लाइन थी। चलिए, तो आज फोकस तो देखिए आपको डिफेंस और डिफेंसिव्स पर करना होगा, आप फार्मा वाले डिफेंसिव सेक्टर पर और डिफेंस कंपनियों के ऊपर। और वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि प्री ओपनिंग ट्रेड्स सेटल हो चुके हैं और HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड आज फिर से दबाव के साथ खुलने के संकेत दे रहे हैं, जिसके चलते
बैंक निफ्टी 200 पॉइंट नीचे खुलने की तैयारी कर रहा है। तो 800 पॉइंट 2 दिन में हम घटे हैं बैंक निफ्टी में, और आज 200 पॉइंट यानी बड़ी करेक्शन 2.5 दिन के अंदर अंदर करीब करीब 1000 पॉइंट की बैंक निफ्टी में होती हुई नजर आ रही है। ये अच्छी बात भी है। तो फोकस डिफेंसिव्स के ऊपर करिए और डिफेंस सेक्टर के ऊपर करिए।